हाँ, ये आकलन तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति कोई काम करे। जब कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं करेगा तो उसका आकलन क्या करेंगे कि ये सही है या गलत है। मैं जनता के लिए हूँ, जनता के वजह से चुन करके आता हूँ और मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो वो जनता की बदौलत हूँ, किसी की कृपा से तो हूँ नहीं। मैं निर्दल जीत के आया था, उसमें भी किसी की कृपा नहीं थी। और इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, मरते दम तक करेंगे। हम लाख परिवार नहीं कह रहा हूँ, 3 लाख लोग यहाँ पर आकर के, 3 लाख परिवार मान लीजिए, 3 लाख परिवार यहाँ आकर के रोजगार प्राप्त करते और जो व्यापारी नौतनवा से पलायन कर गए हैं वो वापस नौतनवा आते और नौतनवा जगमगाता सुनहरा नौतनवा दिखाई देता। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं कैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। 7वें चरण का चुनाव महाराजगंज में 1 तारीख को होना है। ऐसे में महाराजगंज की सियासत की गर्मी अब बढ़ गई है। वजह यह है कि अब महागठबंधन के प्रचार प्रसार के लिए जहां पूर्व विधायक मुन्ना सिंह लगे हुए थे, अब कांग्रेस से यहां के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी भी दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि कांग्रेस से वो लोकसभा की तैयारी कर रहे थे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो और रील्स पड़े हुए थे जिसमें इनको लोकसभा 63 का प्रत्याशी दिखाया जा रहा था। क्या वजह है कि सर आपका जो कई रील्स ऐसे वायरल हो रहे थे जिसमें आप लोकसभा 63 के प्रत्याशी दिखाई दे रहे थे? देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी इलेक्शन के पहले 9 मार्च को। तो कार्यकर्ता हमारे उत्साहित होकर के उन्होंने ये आकलन किया कि हो सकता है कि हम लोकसभा के प्रत्याशी हों। तो उन्होंने ऐसी बहुत रील्स, पोस्टर्स ये सब बनाया और ये केंद्रीय नेतृत्व इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है कि इलेक्शन कंटेस्ट कौन करेगा और किसकी पार्टी में क्या जगह होगी, कहाँ क्या जगह होगी। ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उन्होंने तय किया कि आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी चुनाव कंटेस्ट करेंगे। हमसे कहा कि आप जा करके प्रचार करिए, तो इसलिए मैं लग करके अब यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। एक बात और कहना है, जैसे एक तरफ वीरेंद्र चौधरी हैं, दूसरी तरफ पंकज चौधरी। पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं, आप विधायक भी रह चुके हैं। तो आपको उस समय उनके जो कार्यकाल किए थे, क्या लगता था वो उन्होंने सही काम किया था उस समय? नहीं, हाँ हाँ, ये आकलन तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति कोई काम करे। जब कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं करेगा तो उसका आकलन क्या करेंगे कि ये सही है या गलत है। मतलब पंकज चौधरी कोई काम नहीं किए? आप बता दीजिए एक भी काम। ये तो हमने मंच से कहा कि आदरणीय सांसद जी यहाँ हमारे बीच बैठे हैं, एक सड़क हमने प्रधानमंत्री की झगड़ा करके बनवाई थी, वो आए कि हम इसका उद्घाटन करेंगे। हमने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन आदरणीय सांसद जी आप ये भी बता दीजिए, मैंने मंच से कहा था कि आप ये भी बता दीजिए कि इस इलाके में एक भी सड़क आपने एक ईंटा रखने का काम किया है। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। हमने पूछा, जवाब नहीं दे पाए सांसद जी। इसी बात को लेकर के किसी शादी समारोह में आपसे और उनसे कोई बहस भी हुआ था। इसी वजह से पिछले चुनाव में वो आपके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दिए थे। क्या ये सही है? वो उनको बुरा लगे अच्छा लगे कि मैं जनता के लिए हूँ, जनता के वजह से चुन करके आता हूँ और मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो वो जनता की बदौलत हूँ, किसी की कृपा से तो हूँ नहीं। मैं निर्दल जीत के आया था, उसमें भी किसी की कृपा नहीं थी। मैं लड़ा। हाँ, मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि मैं इस बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाने में उतना सफल नहीं हुआ। अगली बार होऊंगा, लेकिन अगर जनता के हक और हकूक़ की बात होगी तो मैं जिससे लड़ना होगा, चाहे वो ये सांसद जी हों, चाहे और कितने भी बड़े नेता हों, अगर जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी होगी तो मैं लड़ूंगा। अब बात करते हैं गठबंधन की। गठबंधन के मंच पे आप भी हैं और पूर्व विधायक कुंवर कौशल और मुन्ना सिंह भी हैं। क्या एक मंच पे आप दोनों लोग दिखेंगे? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन के हर मंच पर हम रहेंगे और इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी
का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे, मरते दम तक करेंगे। अब उस मंच पे और कौन आता है कौन नहीं आता है इसकी बात मैं नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और है, 2017 में जब आप विधायक बने थे तो नेपाल का जो गिट्टी मंडी का यहाँ व्यापार था वो लगभग खत्म हो गया था, उसके लिए भी आपने कुछ चर्चा किया था, उस पर बात कहाँ तक पहुँची थी और क्या वजह है कि वो चालू नहीं हो पाया? देखिए, जब हम 2017 में जीते थे उससे पहले 2007 से 12 तक हमारे फादर एमएलए थे नौतनवा से, और 12 से 17 जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं वो हुए। उस 12 से 17 के बीच में गिट्टी मंडी उखड़ के ख़त्म हो गई, 3 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, तमाम लोगों को अपना घर बेच के नौतनवा से पलायन करना पड़ा। 17 में जब हम जीते तो हमने पुनः इसको शुरू किया और स्थिति ये थी कि वो उसमें कुछ कानून बनने थे नेपाल सरकार के, और नेपाल की सरकार नई नई बन रही थी, वो गठबंधन बनते बिगड़ते थे, अंत में संसद से वह पास हो गया। और आज हमारे वित्त राज्य मंत्री जी अगर ज़रा सी चेष्टा कर देते तो पुनः 3 लाख लोग, मैं 3 लाख परिवार नहीं कह रहा हूँ, 3 लाख लोग यहाँ पर आकर के, 3 लाख परिवार मान लीजिए, 3 लाख परिवार यहाँ आकर के रोज़गार प्राप्त करते, और जो व्यापारी नौतनवा से पलायन कर गए हैं वो वापस नौतनवा आते और नौतनवा जगमगाता सुनहरा नौतनवा दिखाई देता। इस ओर 1% भी काम नहीं किया। मैं चुनाव हारने के बाद गिट्टी व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को ले जा कर के नेपाल सरकार से बात की, सारी चीज़ें पास हो गई हैं, हमें और किसी की बहुत आवश्यकता नहीं है, हम उससे भी लड़ झड़ के नेपाल में करा ले जाएंगे। ये लोग सोचते हैं, जिन लोगों ने गिट्टी मंडी को यहाँ से उखाड़ दिया और जो लोग गिट्टी मंडी के लिए एक भी कदम चलना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि अगर गरीब जनता के जेब में पैसा आ जाएगा तो हमारे पीछे चलेगा कौन। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पंकज चौधरी 11 लाख प्लस का नारा दे रहे हैं, वहाँ तो 400 पार का नारा है, यहाँ 11 लाख प्लस का नारा है। क्या लगता है आपको कि वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी में वोटों का कितना अंतर रहेगा? यही मैं कहना चाहता हूँ कि 11 लाख प्लस का नारा वो दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं उनसे एक बार पहले पूछ लीजिएगा कि 11 लाख प्लस से जीत कौन रहा है। वो अपनी बात कर रहे हैं या वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन इस बार भाजपा की अपनी ही बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि उनके आकलन में थोड़ी कमी है और इंडिया गठबंधन इस बार 11 लाख प्लस जीत पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव अब यहाँ पर 1 तारीख को है, 4 तारीख को मतगणना का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन क्या स्थिति होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे माहौल अब कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो भी हो, फिलहाल 4 तारीख को पता चल जाएगा। एनबी न्यूज़ भारत के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।